हिंदुस्तान में हालांकि फिस्ताइयत जो है, फाशिज़म जो है उरूज पर है, उसके बावजूद जो है कि सरकार कह रही है कि सब कुछ काबू में है, और काबू होने के बाद में हालिया खबर आई है कि त्रिपुरा में जो है 12 मसाजिद को जो है फूंक दिया गया। इसके मुतालिक आपके क्या तासुरात हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़फ़र भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छी न्यूज़ कवर कर रहे हैं आप। उमरा के इतने चैनल वाले हैं, मैं नहीं समझता हूँ त्रिपुरा के बारे में किसी ने भी इसको कवर किया है करके। जी, यू आर द फर्स्ट पर्सन। जी, देखो, नेशनल मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है, जरा भी नहीं बता रहा है। हालांकि इतना जुल्म हो रहा है वहाँ पे, इस कदर जुल्म हो रहा है ना, समझे। मैं ये नहीं बोलूँगा मुसलमानों के साथ में हो रहा है, किसके साथ में हो रहा है, वो सबको मालूम है किसी के साथ में हो रहा है करके, समझे। लेकिन नेशनल मीडिया जो है वो बिल्कुल इसको कवर नहीं कर रही, एकदम खामोश, एकदम खामोश। हाँ, क्योंकि वो तो हमारी दुश्मन है। नेशनल मीडिया स्टॉन्चेस्ट एनिमी ऑफ गोदी मीडिया। हाँ, गोदी मीडिया, समझे। अच्छा, दूसरा गलती हमारी है, हमारा एक अपना मीडिया नहीं है जी, हमारा अपना एक चैनल नहीं है, एक अपना मीडिया नहीं है जो हकीकत को बता सके, जो मुसलमानों के साथ में या और भी दलितों के साथ में, ओबीसी बीसी के साथ में जो हो रहा है, या दबे हुए कुचले हुए लोगों के साथ में जो जुल्म हो रहा है मुल्क के अंदर, हमारा अपना मीडिया होता तो हम उसको उजागर करते कि देख लीजिए हमारे इधर क्या हो रहा है करके। अब मैंने आपके सामने जो एक कुरान की आयत पढ़ा जिसके अंदर अल्लाह फरमा रहे कि मेरी रस्सी को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में फिरकों में ना बंटो करके। हम फिरकों में बढ़ गए, आज इसके लिए हमारी हवा उखड़ चुकी है। त्रिपुरा के अंदर जो जुल्म हो रहा है, 10 दिन हो गए, 10, 12, 10, 21 तारीख से हो रहा है शायद। आज कितनी तारीख है? आज 31। 10-11 दिन पूरे हो गए जी। काफी जुल्म हुआ जी। अब ये आ रहा है कि एक्शन पे रिएक्शन हुआ है करके जी। बांग्लादेश में जो हुआ उसके लिए हमने कंडेम किया, हमने प्रोटेस्ट भी किए, हमने चर्च गेट स्टेशन पे पूरी हमारी टीम ने प्रोटेस्ट किया। बहसीयत भारतीय ऑफ कोर्स उनको हमने ये बताया कि भाई बिल्कुल गलत है कि अकलियत के साथ में अब ये काम नहीं कर सकते करके। आपके यहाँ माइनॉरिटीज है, हर कंट्री को अपनी माइनॉरिटीज की हिफाजत करना चाहिए। नहीं, आप ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी की वो बहस क्यों छेड़ देते हैं? मजलूम का ये ना, वो मजलूम ही है ना। मुस्लिम होना, माइनॉरिटी होना, अकलियत होना, दलित होना, ये क्या कोई वो अटैक करके वो? बिल्कुल नहीं, मजलूम होना ही मजलूम। अच्छा, आज मजलूम जो वहां बेचारे मजलूम, आप देखिए 40-42 लाख की पॉपुलेशन है त्रिपुरा का जी। त्रिपुरा के अंदर 10% मुस्लिम है जी। अब कितने हो गए? 4 लाख मुस्लिम हो गए वहां पे जी। अब वो 40-42 लाख के सामने 4 लाख क्या करेंगे? आपने मस्जिदों को फूंक दिया, आपने कुरान की बेहुरमती की, आपने औरतों की बेहुरमती की, नबी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला गया वहां पे, रज़बिल्लाह माज़ल्लाह। मैंने वीडियो देखा जी। इस कदर कोई बता नहीं रहा है कुछ। जो ये यूट्यूब चैनल वाले जो, आप लोग भी तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है ना, कोई आवाज नहीं कर रहा है साहब। ये सोच लीजिएगा, इतना बड़ा मुमरा है। आपको तो अल्लाह ने हुक्म यानी रास्ता बता दिया, वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। लेकिन उसके बावजूद जो है ना, हक़ की आवाज को बुलंद कोई नहीं कर रहा है साहब। हम लोग लगे हुए दूसरे कामों में जी, हम लगे हुए दूसरे कामों में। अभी मेरे यहाँ एक प्रोग्राम था कल जी, ये अपना मेरा नबी मेरा कायद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा प्रोग्राम था जी। अब कल कितने आलिम आए? आप भी थे होंगे सब प्रोग्राम में? जी हाँ, एक पूरा जमघटा था, गुलदस्ता कहा गया। अच्छा, किसी एक आलिम ने त्रिपुरा के ऊपर थोड़ी भी बात किया क्या? हमारे यहाँ गुलदस्ते में कांटे नहीं जोड़े जाते। आप नबी की शान में वहां लोगों को बता रहे और लोग नबी की बुराई कर रहे, तो आप सोए थे क्या ये मौलवी? मैं पूछना चाहता हूँ आलिमों से। आप स्टेज पे खड़े रह के बड़ी बड़ी बातें करते हो। त्रिपुरा के अंदर जब नबी को बुरा बोला गया, उनके वालिद को बुरा बोला गया,
हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा बोला जाता है, और आप नबी की शान में लोगों को बता रहे कि ये हमारे नबी थे। 10-12 दिन बाद अगर उन लोगों ने कोई जलसा इजलास किया था और उनसे ये गलती अगर हो गई, गलती या कुछ यानी कोई उसके पीछे कुछ और होगा, बहरहाल वो एक अच्छा प्रोग्राम था। जो लोग यहाँ पर मसीहाने मिल्लत बन करके घूमते हैं और मुसलमानों के फरमारवा बन करके सामने आते हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? देखिए, मुर्दाबाद जिंदाबाद करने लिए। जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे आपके पीछे कोई नहीं आएगा। हमने एहतजाज किया था उधर चर्चगेट पे, कम मुसलमान आते नहीं आते सब हमारे साथ में। अच्छा, आप कुछ करने वाले हैं इसके लिए? जी, हम मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन चर्चगेट स्टेशन पे हम शाम को 4 बजे त्रिपुरा के लिए हम एहतजाज करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले। कोई नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। अगर आप हिम्मत वाले हैं तो आप और हिम्मत वालों को जमा कीजिए। देखिए, नहीं आते लोग साहब, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बताता हूँ, दिल्ली में एहतजाज हुआ जी, उसके अंदर हमारे गैर मुस्लिम बहनें, बच्चियां, लोग ज्यादा थे और वो उसको कंडेम कर रहे थे। ये हमारे मुल्क की खूबी है सर। जो लोग नहीं आते हैं उनको एक जगह पे जमा करने के लिए ये मजलिस जलसा जो है कल का था कि मुत्तहिद हो जाएं। कैसे मुत्तहिद हो जाएंगे साहब जी? आप जलसे करते जाओ, कोई मुत्तहिद नहीं होता है, क्या करोगे? ऐसा ही था तो आपको जुमा के दिन जो ना अइम्मा को ये कहना चाहिए था कि जुम्मा को तस्करा करें, यानी मजलूमों पर जो है बर्बरियत की जा रही है। और PFI वालों ने जुमे के दिन वहाँ ऐलान किया था दारुल फलाह पे जी। मैं समझता हूँ, मैंने एक फोटो देखा हूँ, मुख्तसर से लोग थे उनके साथ में। अच्छा, PFI वालों ने किया था। हाँ, मैं नहीं था यहाँ पे। हाँ, किया PFI तो कोई नहीं गया उसके अंदर। पॉपुलर फ्रंट वालों ने। अब आप मुझे बताइए कि अगर कहीं भी मुसलमानों के साथ में, किसी भी के साथ में जुल्म होता है, मजलूमों के साथ में जुल्म होता है, और उसका एहतजाज हम नहीं करेंगे तो हम कहां से नबी की तालीम पे अमल कर रहे हैं? आपको तो नबी ने कहा कि भाई गरीबों की मदद करो, उनके लिए हक की आवाज उठाओ करके, मजलूमों की आवाज उठाओ करके। तो आप आवाज किधर बन रहे मजलूमों की? आज जिस तरह उधर त्रिपुरा के अंदर हुआ, हुकूमत को चाहिए था। अच्छा, प्लस अगर एजेंसी जो पुलिस डिपार्टमेंट अगर उनके साथ दे रही है, हाँ, तो मुसलमान वहां पे क्या करेगा? मुझे बताइए आप, क्या कर सकता है बेचारा? हाँ, वो कुछ नहीं कर सकता करके जाके। आप मुसलमान ही क्यों बोल रहे? मजलूम कहिए ना। मजलूम ही है वो। हाँ। वहां पे मजलूम है। अब वो मजलूमों को तुम मार रहे, पीट रहे, उनकी क्या बताएंगे क्या क्या किया उन्होंने? अल्लाह की पनाह सब, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। हाँ, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। वो किस तरह बेचारे परेशान हाल है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं सोचता हूँ तो परेशान होता हूँ कि क्या हो रहा होगा, क्या उनके बीवी बच्चों का हाल हुआ होगा। मासूम बच्चे चीख पुकार, हाँ, आदमी डरा हुआ है। आपने कितनी दुकानों को फूंक दिया, आपने कितनी दुकानों को फूंक दिया, मसाजिद को फूंक दिया, आपने क्या क्या नहीं फूंक दिया। आपने जो चीजों को जुल्म बर्बरियत है, आपने इकोनॉमिक को तोड़ दिया उनकी, बिल्कुल माशियत। आप देख लिए दिल्ली के अंदर भी यही हुआ, माशियत को खत्म करने की कोशिश की गई जी। मुसलमानों को वहां भी मजलूमों को मारा गया और उन्हीं पे केस बनाया गया। अब सेंट्रल में जो हुकूमत बैठी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सेंट्रल को जब अगर पता चला तो उन्होंने फौरन अपनी जो रिजर्व पुलिस इनके पास है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो है, उनको भेज देना था ना। आपने मिलिट्री की एक टुकड़ी उधर डालना था, फौरन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए था। हुकूमत ने, सेंट्रल की हुकूमत ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। 25 साल त्रिपुरा जो है लेफ्ट के हाथ में था। 25 साल त्रिपुरा लेफ्ट के हाथ में था, कहीं भी फसाद कभी नहीं हुआ। 18 में जो है बीजेपी की हुकूमत वहां आ गई और आज देखो क्या हो गया। त्रिपुरा के अंदर जो है बांग्लादेश से जो हमारे हिंदू भाई जो आए हैं, उनकी मेजर वहां बसे हुए हैं। बांग्लादेश में हुआ, हम कंडेम करते हैं। हम पाकिस्तान में भी होता है, हम कंडेम करते हो। दुनिया में कहीं भी होगा मजलूम के ऊपर कंडेम करेंगे। और सारे हम बताना चाहते हैं, पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे अफगानिस्तान हो, कहीं भी ये हो, उनको चाहिए कि अपने अकलियतों की, अपने मजलूमों की हिफाजत करे और जबरदस्ती का ये मगजमारी नहीं करे। ये मगजमारी हमको यहाँ भुगतना। साहब, जिनका 100 साल पुराना एजेंडा था, अब वो प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, तो फिर आप जो है उसके लिए सब उम्मीद कैसे रखें? मुल्क के हालात बहुत खराब चल रहे हैं।
जी। महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, 120 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया। आज सोच रही है किसी को पड़ी नहीं है उसकी। रोज आना पेट्रोल का भाव 35 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा बढ़ रहा है और लोगों ने कान और आंख बंद कर दिए, मुंह बंद कर दिए। तो क्या होने वाला है देश का हाल साहब? अगर कुछ कर भी लेंगे तो सिर्फ जेल में ही जाना पड़ेगा ना। आप जो पहले लोगों ने तो एहतजाज किया कि नहीं, आजाद कराने के लिए, मुल्क को आजाद कराने के लिए? क्या गांधी जी ने एहतजाज नहीं किया? वल्लभ भाई पटेल ने एहतजाज नहीं किया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उन्होंने एहतजाज नहीं किया? जितने भी जो राजनेता थे उन्होंने एहतजाज किया और ब्रिटिश को भगाया करके। आज हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं? कि गवर्नमेंट की आंख खोलने के लिए कि महंगाई किस तरह हो रही है। जुल्म मजलूमों पे जुल्म बंद करो। ये मजलूमों पे जुल्म जो हो रहा है ना, इसको बंद करना चाहिए साहब। अच्छी बात नहीं है करके। किस तरह आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाना चाहिए। अभी कोई वकीलों की टीम गई है, वकीलों की टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कोई गई है और वो वहां लोग फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं उन लोग कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। हमारी भी एक टीम बोल रही थी कि जाना चाहिए वहां करके। कैसे जाएंगे, इतना दूर है, 3 दिन लग जाते, 3 दिन लगते हैं। फिर वहां के हालात क्या है हमको तो पता नहीं है क्या चल रहा है वहां करके, समझे। अगर वहां जाने के बाद मालूम पड़ा कि आप जो बेचारे रिलीफ लेके जा रहे हैं, अगर उन पे हमला हुआ तो क्या करेंगे, क्या करोगे आप करके? तो ये सोचना चाहिए। अभी तो क्या ये जंगल राज चलता रहेगा? ये तो अभी गुंडा राज चल रहा है सर। अब हमको चाहिए कि अच्छे लोगों के, मुल्क के अच्छे लोगों को। सिर्फ आप त्रिपुरा के ही बोल रहे हैं, हिंदुस्तान भर में हर जगह पर जहां पर भी इख्तिदार में कोई आ जाता है तो मजलूमों पर जुल्म अभी, लेकिन अभी फिलहाल जो है कई इलाकों में ऐसा देखा गया। फिलहाल जो है वो त्रिपुरा में हो रहा है। इसके पहले दिल्ली में भी हुआ जी। लेकिन उसका आउटकम क्या आया जी? कहाँ हमने लड़ा? हमने कहाँ जाके कोर्ट में लड़े? आपने आपके लिए इजलास लगाए जाते हैं, जलसे लगाए जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं। इसी में हम बर्बाद हो गए। आज मेरी जिंदगी 65 इयर्स हो गई। मैंने देखा कि जो अननेसेसरी काम है उसके अंदर हमको डाला गया और उस अननेसेसरी काम के अंदर महीना महीना हम खाली उसकी डिजाइन करते हैं। अच्छा। उसको सक्सेस करने के लिए हम डिजाइन करते हैं। तो आप काम धंधा कहां से करोगे सर? कहां से आप उम्मत को आप बिजनेस पे लेके आओगे? कहां से आप बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी कर सकते हैं साहब? कहां से आप एजुकेशन की बात कर सकते हो? सारी चीजें छोड़ के तो आप उसी में लगते हो करके, सारी चीजें छोड़ देते हो और उसी में लगे रहते हो करके। मैं पूछता हूं कुछ लोगों से, मैं आप कितना पढ़े हो? बोले इतना पढ़ा। तो बोला क्या करते हो? अभी कुछ नहीं करता। बोले अरे भाई तुमने MBA किया है, तुमने कुछ किया है, तुमने डॉक्टरेट किया है, तुम तो 10-5 आदमी को अपने पास मुलाजमत रख के उसके घर का खर्चा अच्छा चलता। लेकिन यही हमारे इधर गलत हुआ कि हमने अपनी कौम को इस्लाम सीखने के लिए ज्यादा कहा, ना कि उस पर अमल करने की कोशिश कराया। हमने अगर इस्लाम पे अमल करते, अगर नबी की सही तालीम पे अमल करते तो आज हमारे हालात ये नहीं बनते सर। नूरू भाई आपको देखा है और कुछ लोग दिखाई देते हैं। आप इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी में रहते हैं, फजर की अजान के वक्त आप देखते हैं कितने मुसलमान जो है ना सफ बांध करके यहाँ पर खड़े रहते हैं। साहब मुश्किल से मैंने मस्जिदों में देखा 4-5 सफे रहती है। फिर आप जो है ना सबसे बड़ा मजलूम तो ये है। फिर बिल्कुल उसी का सब भुगत रहे। हम वो सब फजर की नमाज के लिए तैयार नहीं है तो ये और मजलूमीन के लिए आवाज उठाने के लिए कहां से आएंगे? देखिए एक बात बताऊं जफर भाई, किसी भी आलिम को या मौलवी को या मुफ्ती को कुछ पड़ी नहीं है। उनको पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ में, आपके साथ में, मेरे साथ में क्या हो रहा है। ना उनको उससे कोई लेना देना है करके उन्होंने अपने कान आंख सब बंद कर दिया करके। आपके साथ में जो हो रहा है वो होने दो। वो लोगों को काउंसलिंग भी नहीं कर रहे उसकी कि हमारे को जिंदगी कैसे जीना है करके। बस हर मस्जिद में जो है वही बयानात होते, उसका असर कुछ नहीं हो रहा है, आउटकम कुछ नहीं हो रहा है। इसके पहले आपने देखा कि दीन बचाओ दस्तूर बचाओ का एक प्रोग्राम हुआ था मुमरा में जी, जब काफी पैसा खर्चा हुआ जी। 2 महीने से लोग उसके पीछे लगे रहे जी। सियासत भी हुई और हीरोगिरी भी हुई। ऑफ कोर्स वही हुआ उधर। आप मुझे बताइए उसका आउटकम क्या आया? कुछ आया? आपको पता है उसका कुछ आउटकम आया? उधर बिल्डिंगें आ गई अभी। हाँ बिल्डिंग आ गई बस। और क्या हुआ उसका आउटकम कुछ भी नहीं हुआ सर। बिल्कुल। आउटकम जब आप ऐसे इजलास करते उसका आउटकम आना चाहिए, गवर्नमेंट तक मैसेज जाना चाहिए और उसके अंदर फिर मुसलमानों के। आज आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वैसी है आज भी। महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट वही है, जस्टिस कुल्लू की रिपोर्ट वही है, जस्टिस श्री कृष्ण की रिपोर्ट वही है। आज भी वही मिलेगी या उससे भी और हम नीचे उतर गए। आज मुसलमान उससे भी नीचे उतर गया।
हमको चाहिए था कि अपने जो पैसे हम फजूल खर्च में डाल रहे, आज शादियों में कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं मुसलमान, इसराफ कर, इसराफ खर्चा कर रहे हैं। आज जो मजलूम बेचारे कुचले जा रहे, मारे जा रहे, लेकिन हमने अपने शादियों में कमी नहीं किया, बढ़ के उससे ज्यादा नाचा गाया, खाया पिया, मजा किया। आपने देखा होगा किसी को ये पड़ी नहीं है कि क्या जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है करके। हुकूमत के पास जाके बैठ के हम बात करें, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर सकते थे, हम अपनी स्टेट के गवर्नमेंट से बोल के कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कीजिए करके, क्या ये जुल्म बंद होना चाहिए करके। ये हमारे वतन के अंदर इतना प्यारा वतन हमारा, जो भारत है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री, वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इतनी बड़ी, जहां वो ऐसे अगर बर्बरियत और मजलूमों के साथ में हर 2 महीने के बाद में अगर उसके साथ में अगर बर्बरियत, तो रोज की बात हो गई, 2 महीने बाद तो बहुत रोज हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाता है। और अभी ये देखिए 2-3 इलेक्शन है, उसके लिए बहुत पोलराइज होगा जी। इस्लाम फोबिया तो अभी है आपको नहीं, यानी आप पोलराइज करने के लिए या प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इंसानों का, मजलूमों का खून जो है उड़ाया जाएगा। बिल्कुल किसी को नहीं पड़ी है साहब। इस इंसान को मार रहा है, इंसान को मार रहा है, इंसान को काट रहा है, इंसान को बर्बाद कर रहा है। हर तरफ तो जानवर भी नहीं करता है, दरिया चल रहा है। बिल्कुल इतनी बर्बरियत और अलग-अलग जो है ना, उसको वायरल किया। आप देखो कि इतने बड़े बड़े आपके जो है 13 संगठन साथ में आ गए उधर। 13 संगठन जो है, अभी मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट इतने अच्छे आ रहे थे, आरएसएस के जो चीफ है, उनको चाहिए था फौरन रोक देते हो, अगर वो चाहते तो फौरन रुक जाता था करके। उन्होंने तो 1 हफ्ता पहले ही स्टेटमेंट दिया था ना अक़लियतों के फिर अब ये कौन रोकेगा इन चीजों को? कब तक चलेगी ये मारकाट? कब तक इंसानों को मारा जाएगा करके? अरे नोएडा में आपको उधर पे मस्जिद में जुमा की नमाज भी तो पढ़ने के लिए दिए ना आपको। क्या है, देखिए अभी क्या बोलूं, अभी अगर मैं कुछ बोलूं मुसलमानों से तो उनको बुरा लग जाएगा। अब हमने आंखें खोलना चाहिए, अब हमने अच्छे लोगों से बैठ के बात करना चाहिए। अब बहुत हो गया है, बेचारे गरीब जो है ना, मजलूम, इसके अंदर क्या हो रहा है जफर भाई? अच्छा, क्या होना चाहिए इसके लिए बताइए। देखिए इसके अंदर एक तो कानून है, आप दस्तूर से हट करके कुछ करना चाहेंगे, मैं उसका जो है ना बिल्कुल हिमायत नहीं करूंगा। नहीं, दस्तूर के साथ में आपको जो हमारा संविधान के तहत जो करें, ऑफ कोर्स आपको देखो कोर्ट में जाना पड़ेगा जी, सुप्रीम कोर्ट से उसकी आपको दुआर लगाना पड़ेगी। आपको जो बड़े नेता लोग हैं सेंट्रल में जी, उनसे बैठ के बात करना पड़ेगा। आपको जो है आरएसएस के जो लोग हैं उनसे बैठ के बात करना पड़ेगा। जब तक बात नहीं करोगे, कम्युनिकेशन गैप हमारा बहुत है, हमारा कम्युनिकेशन गैप खत्म नहीं करोगे तो जब तक ये चलता रहेगा सर। मैं आपको बता रहा हूं, ये हम लोग नहीं कर सकते सर। ये बड़े लोग हैं, हमारे कम्युनिटी के अंदर जो बड़े लोग हैं उसको करना चाहिए। अच्छा, कौन सा मुस्लिम लीडर ने आवाज किया? साहब, आपने तो मुस्लिम क़यादत का यानी जो है ना अंत होते हुए देखा है कि मुस्लिम क़यादत ख़त्म की गई मुस्लिम बस्तियों से, और आज जो है ना मजबूर किया जा रहा है, एक तरफ नरेन के पास जाओ, दूसरी तरफ जतिन के पास जाओ। अब आपको जो है ना खुद जो है ना एक तरह से जो है ना कदमों में फेंका गया, भेजा गया। तो अब कहाँ से आप जो मुस्लिम क़यादत की बात करें? हमारी है सर जी। आपने अगर कयादत को एक्सेप्ट नहीं किया, मुस्लिम कयादत, और जो मुस्लिम कयादत थी हमारी, उन्होंने कभी आवाज उठाया क्या? साहब, इतना बड़ा जलसा आपने किया था, नईम खान साहब जो है उनको भी जो है ना ऐन वक्त पे बुलाया गया। भाई बताया ना, हमारी कयादत को हमने ही खत्म किया है सर। आपने खुद जो है ना, आपको तो हमारी चाहिए था कि रहनुमाई के लिए बुजुर्गों से जो है ना बात करते। देखिए हमारा प्रोग्राम क्या होगा, मैंने बताया आपको, हमारी कयादत हमने अपने हाथों से खत्म किया है। आप फैजी साहब को बोलने नहीं गए कि भाई हमारा इतना बड़ा जलसा हो रहा है? मैंने क्या बताया आपको, हम लोग अपनी कयादत खुद खत्म कर रहे सर जी। हमने अपने कयादत का मुर्दा जनाजा हमने खुद निकाला है। अब उसके अंदर, क्योंकि अल्लाह ने क्या बोला, आयत खत्म हो जाएंगे तो कौम खुद ब खुद खत्म हो गई है सर। अब ये होएगा, फिर हर जगह त्रिपुरा और एनसीआर जैसे ही दिखाई देगा। अब तो अल्लाह हमारी हिफाजत करे, आमीन, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तो इसीलिए मेरे नबी मेरे कायद का जो है ना प्रोग्राम जो है गालिबन उसीलिए है ये सब। लेकिन मुझे बताइए जी, उसमें आवाज ही अगर आपने नहीं किया, आवाज क्या करना था आपको? हुकूमत को मैसेज देना चाहिए था जी, क्या आप हमारे बड़े हैं, आपकी हुकूमत है, आपका मोदी जी का वादा था सबका साथ सबका विश्वास करके जी, तो आप विश्वास में हमको किधर ले रहे हो करके? हमने क्या अपना, हम कैसे विश्वास करें? जो आज इतना जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, उसको आप रोक नहीं रहे हो करके, तो हम कैसे आज रोजाना मारे जा रहे, काटे जा रहे करके? अब जो आबादी हो आस्ते आस्ते तुम मार मार के काटना चाहते हो, उसका मतलब यही हो गया ना। आप लोग वोट भी तो नहीं देते ना। ये हमारी गलती थी। हाँ,
ये तो मैं सरासर, आपने जो अभी ये बोला ना मुझे क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है कि हमने भी दुश्मनियां पाल ली है साहब जी। हमने भी उनके साथ में बैठ के जो है ना बातें नहीं की, हमने उनके साथ में बैठ के कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने उनके साथ में उनको नहीं समझा ना वो हमको समझे। ये मामला सब वही हुआ है जफर भाई जो अभी आपका क्वेश्चन था। मैं आपके इस क्वेश्चन से बिल्कुल सहमत हूँ। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आपको बैठ इसीलिए तो मौलाना जो है ना इजलास कर रहे हैं कि भाई मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। एक कायद तैयार है हमारे पास में, कायद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तकलीद में जो है चलते रहेंगे और वहाँ से जो खलीफा तय होएगा या जो भी लीडर बनाया जाएगा उसके पीछे चले। मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब को कायद बन गए थे ना आप? हाँ, आप तो तब 10, मैं तो उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं भी 10 साल हमने उनको 5वीं गली में, कमाटीपुरे में 5वीं गली में उनका हमने तकरीर रखे थे हमारे दोस्तों ने। मोहर्रम की 10 साल तक मौलाना उबैदुल्लाह खान आते थे। उसके बाद में आप फेमस होने के बाद में कांग्रेस ने आपको राज्यसभा में पहुंचा दिया, फिर आपने बोलना बंद कर दिया। नहीं, वहां पर भी जो उन्होंने बाबरी मस्जिद के मुतालिक आवाज उठाई। बाबरी मस्जिद के बारे में आवाज उठा के क्या फायदा? उससे तो और हमारा मुस्लिम मसाइल को भी उन्होंने उठाया है, इसीलिए तो उनको निकाल दिया ना। तो वो कांग्रेस की सुनते नहीं थे ना कायद। हमारे को चाहिए हमारा कोई कायद, अगर नहीं है अभी आपके लीडर ने नहीं बोला क्या जिसको अपना कायद मांगता है पाकिस्तान चले जावे? हाँ नहीं बोले क्या? हाँ बराबर। तो फिर अगर आपको बीजेपी के जो है साक्षी महाराज बोलते हैं और अच्छा ये पाकिस्तान क्या खटमंडू से जाना पड़ेगा? क्या बोलेंगे बताओ? हाँ स्टेटमेंट तो देखो कैसे होते हैं करके। हाँ आपके कायद है ना? हाँ क्या नादानियां हैं। हमने उनके लिए आवाज उठाया साहब। तो मैं तो ये समझता हूँ नूरू भाई कि पहले तो सफारा हो जाइए, फिर उसके बाद एक कायद तय कीजिए और तय करके जो है ना फिर इक़दाम कीजिए। आपकी कोई मानता नहीं और आप जो है ना उन लोगों के लिए पूरा जो है लेके बैठे हुए कि मजलूमीन के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आवाज उठेगी भी नहीं। देखिए हमने क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा है, उनका एजेंडा है, पूरा प्रोग्राम है उनका। 100 साल उन्होंने मेहनत की। अब मैं भी यस ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत मेहनत की। अभी आज सुबह मैंने इनका एक इंटरव्यू न्यूज़ देखा हूँ, किसका? मोहन भागवत जी का। उन्होंने क्या 55,000 जगह पे इधर पूरे भारत के अंदर आरएसएस काम कर रही है। अच्छा 55,000 जगह पे इनके ऑफिस है और अभी वो 4 स्टेट में जा रहे हैं, कश्मीर में, नागालैंड में, मिजोरम में, जहाँ 4 स्टेट में इनका नहीं था वहां भी जा रहे वो। अरे आपके नामनहाद मसीहा ने भी यहाँ पर जो है ना शाखाएं खुलवा दी हैं साहब, क्योंकि उनके जो है ना जाकिर नायक को भगाने के लिए जागरण मंच को बुला लिया, इसको बुला लिया, उसको बुला लिया। ये सब साजिशें आप जानते हैं। आपने अपनी कौम को कितना तैयार किया? हमारी कौम तैयार नहीं होगी। अब वो किसी का सुनने को तैयार नहीं है। अब वो आपकी मेरी तो जरा भी नहीं सुनेगी सर। अच्छा हमारी आपकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। हमारे में जितनी ताकत है, अभी आपने मुझे कहा कि आपसे मेरे को एक इंटरव्यू लेने के बोला आ जाइए करके, समझे? अब हमारे में जितनी ताकत है, जब तक हमारे में दम है, जिंदा है, करते रहेंगे ताकि अल्लाह। आप त्रिपुरा के सिलसिले में जो मजलूमीन है उनके मुतालिक क्या करने वाले हैं? अब देखिए मैं चाहता हूँ कि लोग गवर्नमेंट से बात करें इसके ऊपर, जो वहाँ के नुकसानात हुए हैं, जो लोगों तो उसके लिए आप एहतजाज करेंगे? ऑफ कोर्स उसके लिए जाने गई है लोगों की, समझे? उसके बारे में क्या करोगे, समझे? वहाँ मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसके बारे में क्या करोगे करके, और दुकानों के जो जलाया गया और उनकी प्रॉपर्टी। आप बॉम्बे में इतना बड़ा स्टेज रखते हैं तो मुमरा में भी एक स्टेज बना दीजिए ना इसी तरह से। मुमरा में अब जो है वो पहले ऐसा माहौल नहीं रहा मुमरा में। अच्छा पूरा माहौल मुमरा का आप जानते हैं, ऑपरेशन खत्म हो गई। हाँ एनजीओज भी खत्म हो चुके हैं करके, कायदीन खत्म हो गए करके, समझे? कोई है अब ये है क्या? अब वो जो चलता है आपको पता है क्या चल रहा है मुमरा में। आप आवाज करो एहतजाज के लिए, कोई आने को तैयार नहीं है। अभी पीएफआई वालों ने किया था, कोई नहीं आया उधर। तो वो भी किधर? दारुल के पास। बराबर दारुल फलाह के पास उन्होंने किया। अरे दुकानें बंद हो जाती है ना रास्ते पे, अगर आप जो है ना आंदोलन करते हैं, कारोबार मुतासिर होता है। तो अभी ये क्या था, 2-3 दिन से हो रहा था, तो 12-13 दुकानें बंद नहीं हुई क्या? 12-13 दुकानें नहीं बंद हुई, आपका पूरा फसाद बंद कर दिया गया साहब। हाँ। हमको क्या करना है? जो दुकान वालों को नहीं पड़ी उसको हमारे को क्या करना है करके? 12-13 दुकानों की फेस बंद कर दिया गया है साहब, उसको हम क्या कर सकते करके? लोगों की भलाई के लिए ना, जिसकी दुकानें थी। हाँ। जब उनको नहीं पड़ी तो हमको क्या पड़ी है साहब? बराबर। ये नहीं, वो तो दहशत भी तो है ना। अरे भाई
किसी लीडर से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जो कोई एक आम आदमी थोड़ी भिड़ सकता है। बिल्कुल वैसा ही मामला है, त्रिपुरा ही जैसा मामला है। हाँ, ये मुमरा का तो हाल वही है सर, वही मामला है कि अगर ज्यादा आवाज करेंगे तो फिर वो मस्जिद नहीं तो मंडी है और मंडी नहीं तो मंडप जला है। बस अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ क्योंकि आँख कम से कम मुमरा खुले कि जो हो रहा है आप देख रहे कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ है। हम लोग दस्तूर के तहत जो है जो कर सकते हैं हासिल करेंगे और मुसल्ले के जरिए से जो अल्लाह से हम अपना देखिए हमारा हक है, जो हमारा हक है कानूनी लड़ाई लड़ना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारे को हक दिया है वो हिसाब आपको हक दिया गया। आप अपने आप अपनी नमाज पढ़ सकते हो, अपने रोजे रख सकते हो, हर चीज आप कर सकते हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया। तो किसको क्यों चाहिए कि किसी के पैर में डाले? बांग्लादेश में हुआ, तुम यहाँ लड़ रहे हो उसके लिए करके, हमने बांग्लादेश का एहतजाज किया सर, हमने उसके लिए कंडेम किया और इसको भी हम कंडेम कर रहे हैं। ये जुल्म बंद होना चाहिए, ये बर्बरियत बंद होना चाहिए। ये उनके घर में हो रहा था तो मजम्मत की थी, अब हमारे घर में आग लगी है तो हम मजम्मत करेंगे ना किसको? हम हमारे जितने भी गैर मुस्लिम भाई हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते, आप भी मजम्मत कीजिए इन चीजों की, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए ये चीज। हम सब एक है भाई, क्यों आप आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं सबको? क्यों लड़ा रहे? कौन है ये? कहां से आ जाते ये लोग? क्यों तो इसको तोड़ने की बात करते हैं? क्यों मजलूमों को मारने काटने की बात करते हैं? कौन है? कहां से आ गए ये लोग? किसने इनको हक दिया करके? किसने इनको हक दिया कि मजलूमों को लड़ाई करके दो कौमों को लड़ाइए, जो मोहब्बत से रह रहे थे उनको लड़ाइए? कौन हक दे रहा है इनको? क्यों ये प्लानिंग किया जा रहा है? क्यों प्लानिंग किया जा रहा है? ये हम आपको सोचना नहीं चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है करके? हर इस मुल्क के अंदर हमने भी अपने जाने दिए, हमारे पुरखों ने अपने जाने दिए आजादी के लिए, समझे? और आज क्या हो रहा है करके हमको एकदम बिल्कुल हमको निगलेक्ट किया गया, पूरा बिल्कुल निगलेक्ट तरीके से हमको हमारे साथ में जुल्म हो रहा है करके, क्या हमारा कोई हक नहीं है करके। और नारे हमारे नबी के बारे में आप गलत गलत नारे लगा रहे हो जिनका आपसे कोई लेना देना तक नहीं है करके, क्या आपको वो बुला बुला बोल रहे? वहां मुसलमान आपके साथ में जो मजलूम रह रहे, जो माइनॉरिटी रह रहे, उल्टा आपने उनका साथ देना चाहिए था। खैर त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम हुआ है जफर भाई, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। हम अल्लाह से दुआ करते कि दोनों कौमें मिलकर रहे करके। सियासत हमारे ऊपर हो रही सर, पूरी दुनिया की, मैं भारत की सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की सियासत हमारे ऊपर हो रही है। आप देख लीजिए। अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने लोगों से ये कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि भाई सब्र कीजिए, समझे? इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है, अल्लाह मजलूमों के साथ में हमेशा, अल्लाह मजलूमों का पूरा हिफाजत करेगा। मैं लोग अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह खैर और आफियत फरमा, या अल्लाह हमारे मुल्क के लोगों को सेहत पर अता फरमा, हमारे मुल्क के लोगों को समझ अता फरमा कि मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमा। और मिजोरम के लोगों से भी मैं दुआएं कर रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, बिल्कुल ठंडे दिमाग से पूरा अपने दिमाग को ठंडा रख के कॉम्प्रोमाइज करके आप उनके साथ में बैठ के बात कीजिए। आपको वहां रहना है, हंस मिल के वापस बात करके और कॉम्प्रोमाइज करके कोशिश कीजिए। यहां से लोगों ने जाके वहां पे उनकी सुलह कराना चाहिए करके। सुलह बेहतरीन चीज है, सुलह हुदैबिया जो हमारे को दिया गया था बेहतरीन चीज है, उसको आप सुलह हुदैबिया की तरह से आप उसको सुलह कीजिए करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।